मणिपुर के बहाने अपनी सरकार पर सवाल उठाने वाले राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा बर्खास्त। एबीपी न्यूज से बोले, बयान पर कायम। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखें। बिहार में 24 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। आरजेडी और कांग्रेस कोटे से दो विधायक बनेंगे मंत्री। आज नीतीश से मिलेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। एक महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में बीजेपी की चुनावी रणनीतियों पर होगी हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा लोगों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 44 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। सुबह 10:30 बजे होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश ने मचाई तबाही। उत्तराखंड के जोशीमठ में उफान पर कंचनगंगा सड़क पर आया मलबा। बड़कोट में दबे कई वाहन। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी बिगड़े हालात। घरों में घुसा पानी। भिवंडी में बने बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तीसरे दिन भी मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान। अब तक 22 शव निकाले। अब भी कई लोग लापता। ताबड़तोड़ गोलीबारी से थर्राया बिहार का मुजफ्फरपुर। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद 2 गार्ड्स को भी गोलियों से भुना गया। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। अपने 500वें मैच में विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली ने खेली 121 रनों की पारी। पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए 438 रन। वेस्टइंडीज ने खोया 1 विकेट। और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश के सितम की। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने मचाई तबाही। आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में हल्की बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। जल जमाव की वजह से कई इलाकों में बिगड़े हालात। पानी भर जाने से मरीन ड्राइव में सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से उफान पर कृष्णा और पंचगंगा नदी। दत्त मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश से सहस्त्रकुंड वाटरफॉल का रौद्र रूप नजर आया। प्रशासन ने लोगों से वाटरफॉल में ना जाने की अपील की। इलाके में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश की वजह से बिगड़ी शहर की सूरत। सड़कें और गलियां पानी में डूबी। जलभराव होने से लोगों का आना जाना मुश्किल। भारी बारिश से मुंबई के चेंबूर इलाके में भरा पानी। निचले हिस्से में बने बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर दिखा तालाब जैसा मंजर। लगातार बारिश बढ़ा रही है लोगों की मुश्किलें। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को दिक्कत। जलभराव की वजह से अंधेरी सबवे को किया गया था बंद। कुछ इलाकों में दर्ज हुई 60 mm से ज्यादा की बारिश। अंधेरी का माड़ा इलाका भी बारिश से हुआ बेबस। चांदीवली की कुछ इमारतों की पार्किंग तक पहुंचा पानी। इलाके के लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। महाराष्ट्र रायगढ़ में दर्दनाक हादसे। मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई। गांव से दूर कुछ लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड के बाद मोर्चे पर डटी है एनडीआरएफ की टीम। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। अब भी 100 लोगों के लापता होने की खबर। और 9 सेकंड न्यूज में सैलाब के सितम से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमीन खिसकने से हड़कंप। धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद। रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन की टीम जुटी। लैंडस्लाइड होने से लोग फंस गए। उत्तराखंड के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर दूसरे दिन भी पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरने का सिलसिला जारी रहा। खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बारिश होने के बाद लगातार दरक रहे हैं पहाड़।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में केगोला नदी में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने युवक को बचाया। पानी के तेज बहाव में फंस गया था शख्स। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित इलाके लक्सर का किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के रोली गांव में बादल फटने से भारी नुकसान। सड़क का एक हिस्सा बहने से संपर्क टूटा। कई घरों को नुकसान पहुंचा। लगातार बादल फटने से मुश्किल में लोग। लेह में बाजार के पास बादल फटने से मची तबाही। मकान, दुकान और कई गाड़ियां पानी की चपेट में आईं। बादल फटने के बाद राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। लगातार बारिश से लेह में मचा हाहाकार। वारेला इलाके में बाढ़ से करगिल लेह राजमार्ग और दूसरी सड़कें बही। बाढ़ आने से कई इलाकों का आपस में संपर्क टूट गया। 9 सेकंड न्यूज में आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाते हैं। हिमाचल सरकार ने आसमानी आफत में अब तक 5000 करोड़ के नुकसान का दावा किया। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल में तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बोले, बाढ़ और बारिश से राज्य को बड़ा नुकसान। गृहमंत्री अमित शाह को जानकारी दी। केंद्र सरकार से मांगी आर्थिक मदद। हिमाचल प्रदेश में आपदा पर सियासी गदर। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार एहसान फरामोश न बने। कहा, केंद्र ने आपदा आने के बाद 364 करोड़ रुपए राज्य को दिए। आसमानी आफत से जूझ रहे गुजरात में आज मुसीबत मूसलाधार। मौसम विभाग ने दी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। 204 मिलीमीटर तक हो सकती है बारिश। गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया हवाई दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते वक्त मुख्य सचिव और बाकी अफसर भी मौजूद रहे। राजस्थान के बाड़मेर में तेज आंधी और बारिश का कहर। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई जगह बिजली के खंभे, पेड़ गिरे। बिजली के खंभे गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के जोधपुर में हुई जोरदार बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। सड़कों पर हुआ पानी का कब्जा। तेज बहाव में स्कूटी और मोटरसाइकिल समेत एक युवक भी पानी में बहा। लगातार बारिश से भारत और पाकिस्तान सीमा पर हालात नाजुक। कुछ गांवों का संपर्क टूटा। करतारपुर कॉरिडोर में फेंसिंग भी डूबी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए रोकी गई यात्रा। पंजाब के संगरूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया। कहा, अब भी घग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर है। बांध टूटने से फसलों की बर्बादी। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ के बाद बीमारी बनी प्रशासन के लिए चुनौती। गंदे पानी के कारण चर्म रोग पसार रहा है पांव। दूसरी बीमारियों को भी मंडराया खतरा। 9 सेकंड न्यूज में अब यूपी और दिल्ली की बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी के अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ने से कटान का खतरा। एक पुल को आगोश में लेने के लिए बेताब है नदी। गोंडा अयोध्या को जोड़ने वाली सड़क पहले से ही बह चुकी है। यूपी के आगरा में यमुना नदी के जलस्तर में आई कमी। पानी कम होने के बाद पीड़ितों को दी जा रही है स्वास्थ्य सुविधाएं। यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाढ़ का कहर। पानी में डूबने से महिला की मौत। पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थी महिला। गंगा नदी के किनारे वाले गांव में घुसा नदी का पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार खतरे के निशान के पार फिर पहुंचा। कल रात 10 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में बने राहत शिविर में पहुंचे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कार्यकर्ताओं के साथ चलाया सफाई अभियान। केजरीवाल सरकार को घेरा। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी खबरें। राजस्थान में अपनी सरकार को घेरना एक मंत्री को भारी पड़ गया। विधानसभा में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने की राज्यपाल को जानकारी दी। सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्रिपरिषद से हटाया। अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद से बर्खास्त होने के बाद एबीपी न्यूज से बोले राजेंद्र सिंह गुढ़ा, महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। राज्य में बढ़ा है अपराध का ग्राफ।
मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा झुंझुनू जिले में अपने गांव पहुंचे। जयपुर में उनके आवास पर मेस जारी, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए भी व्यवस्था। झुंझुनू में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने दिया बयान, कहा जो लगा वो किया। जब लगा कि सचिन पायलट के साथ ठीक नहीं हो रहा तो मैंने उनके लिए बोला। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी पर कहा, राज्य में रक्षक ही बन गए हैं भक्षक। गहलोत सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, सच्चाई नहीं पचा पा रही है गहलोत सरकार, राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। आम जनता हो या मंत्री, सरकार पर सवाल उठाने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, आज की स्थिति देखकर महिला के लिए बेहद असुरक्षित है राजस्थान। अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान बन गया कैपिटल ऑफ रेप। 9 सेकंड न्यूज में राजस्थान में सियासी रार से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने साधा अशोक गहलोत सरकार पर निशाना। खुद मंत्री मानते हैं कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में गहलोत को आत्मचिंतन की जरूरत है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले, महिलाओं पर जारी अत्याचार से राज्य हुआ शर्मसार। मामला उठाने पर नाराज हुए सीएम ने मंत्री को पद से हटाया। बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया बयान, राजेंद्र सिंह गुड़ा ने सदन में बयां की सच्चाई। गहलोत को दूसरे राज्यों के मामलों पर नहीं, राजस्थान की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया। बोले, चुनाव से पहले मंत्री को बर्खास्त कर गहलोत ने खानापूर्ति की। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने तो सच्चाई ही बताई थी। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी और हाल की घटनाओं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे जवाब। जयपुर में सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे अशोक गहलोत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान के बाद राजस्थान सरकार में मंत्री बीडी कल्ला ने सफाई दी। राज्य में नहीं बढ़े अपराध, सरकार ने हर घटना पर एफआईआर दर्ज करने को कहा, इसलिए मामले ज्यादा लग रहे हैं। राजस्थान की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, हाल ही में हुई घटना पर एनसीडब्ल्यू ने कड़ा रुख अपनाया। आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई के आदेश। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबरें। मणिपुर में महिला से बदसलूकी मामले में गिरफ्तार चारों आरोपी भेजे गए पुलिस हिरासत में। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस हिरासत के आदेश दिए। मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए राज्यपाल ने एक बैठक बुलाई। राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी शामिल हुए। मणिपुर में अब भी इंटरनेट सेवा बंद। मणिपुर में महिला से बदसलूकी को लेकर लोगों में नाराजगी। नाराज भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर पर हमला किया। लोगों ने घर को आग के हवाले कर दिया। महिला बदसलूकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सैकड़ों लोगों ने दिया धरना। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान, महिलाओं से बदसलूकी से लोगों में नाराजगी, सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। विधायक और मंत्री इलाके में जाकर शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। मणिपुर की घटना को लेकर पटना में जेडीयू महिला विंग ने निकाला आक्रोश मार्च। बीजेपी सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। पार्टी बोली, महिलाओं के साथ हुई घटना देश पर एक बदनुमा कलंक। मणिपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी महिला विंग ने लखनऊ में निकाला कैंडल मार्च। पार्टी नेता जूही सिंह बोली, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं। यूपी के रायबरेली में भी मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की। असम के गुवाहाटी में भी मणिपुर में महिला बदसलूकी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 9 सेकंड न्यूज में मणिपुर से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। मणिपुर की घटना के खिलाफ दिल्ली में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई और सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग दोहराई। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी हुआ विरोध प्रदर्शन। लेफ्ट फ्रंट से जुड़े स्टूडेंट विंग ने राज्य सरकार से इस्तीफा मांगा।
अगले हफ्ते के अंत में मणिपुर जाएंगे विपक्षी नेता। सोमवार की तारीख पर लिया जाएगा फैसला। करीब 2.5 महीने से हिंसा की मार झेल रहे राज्य का जल्द दौरा करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए। संसद में बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए पीएम। नियम 266 के तहत सभी काम को रोककर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम बोले, मणिपुर में एन बीरेंद्र सिंह की सरकार से उठ गया है हर वर्ग का भरोसा। राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र को घेरा। बोली, पिछले 77 दिनों से जल रहे मणिपुर पर बीजेपी अभी कर रही है सियासत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी से सवाल किया, मणिपुर की घटना पर पीएम क्यों साधे हैं चुप्पी। बीजेपी ने दिया था बेटी बचाओ का नारा, जो अब साबित हो रहा है झूठा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किए सवाल, क्या पीएम और गृह मंत्री को नहीं है मणिपुर के हालात की जानकारी। अपने वोट बैंक के लिए मणिपुर का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मणिपुर की घटना पर कहा, वहां पूरी तरह खत्म हो गया है कानून का राज। मणिपुर के सीएम को तुरंत बर्खास्त करें, पीएम भी लें हर घटना की जिम्मेदारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मणिपुर के डीजीपी को खत लिखा, राज्य का दौरा करने की इजाजत मांगी। महिलाओं से बदसलूकी को बताया देश के लिए शर्मनाक घटना। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं बंगाल में महिला से बदसलूकी पर मचे सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें। बंगाल में चुनाव के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई बीजेपी उम्मीदवार आई सामने। बोली, बूथ के सामने हुई मारपीट, कपड़े फाड़े गए, कोई बचाने नहीं आए। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 2011 में सत्ता में आई ममता बनर्जी ने हिंसा रोकने का दिया था भरोसा, लेकिन ममता की सरकार में हिंसा और ज्यादा बढ़ी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने हावड़ा के पांचला में हुई बदसलूकी के आरोपों को खारिज किया। पुलिस को ईमेल से शिकायत मिली, घटना को लेकर कोई सबूत नहीं मिले। महिला नेता के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले पर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी बोले, महिलाएं नहीं है सुरक्षित, हर कार्यकर्ता की रक्षा के लिए जाएंगे कोर्ट। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार के बेगूसराय में एक लोक गायक को एक लड़की के साथ देखकर लोगों ने किस तरीके से। बिल्कुल, और तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड्स में देख लेते हैं। बिहार के बेगूसराय में एक लोक गायक को एक लड़की के साथ देख लोगों ने दोनों की बंद कमरे में बेरहमी से पिटाई कर दी। बेगूसराय में हुआ ये मामला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले पर बयान दिया, शर्मनाक बताया, राज्य सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन बोले, बेगूसराय की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, राज्य सरकार ऐसी घटना के लिए जवाबदेह लोगों पर करेगी कड़ी कार्रवाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं पाकिस्तानी सीमा पर चल रहे सियासी गदर से जुड़ी बड़ी खबरें। पाकिस्तान से आई सीमा और सचिन के मकान मालिक का बड़ा खुलासा। कहा, सीमा और सचिन हैदर के बीच होता था झगड़ा, विवाद होने के बाद सचिन ने की थी सीमा की पिटाई। सचिन सीमा पर मकान मालिक का दावा। कहा, सीमा के बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते थे। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, जिनमें 1 लड़का और 3 लड़कियां। सीमा हैदर ने सचिन से शादी का दावा किया है। एबीपी न्यूज से सीमा हैदर ने एटीएस के जरिए पूछे गए सवालों की जानकारी दी। कहा, पासपोर्ट और उम्र से जुड़े कागजात पर हुए सवाल जवाब। पिता ने कागजों में 6 साल कम करके लिखवाई थी उम्र। सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से कहा, अगर मैं पाकिस्तान लौटी तो मार दी जाऊंगी। बलोच कबीले से हूं, वहां छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए लगाई है गुहार। राष्ट्रपति भवन भेजी गई सीमा की दया याचिका। दिल्ली के पास नोएडा में सचिन के साथ रह रही है पाकिस्तान के रहने वाली सीमा हैदर। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं मिशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार में 24 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। आरजेडी कांग्रेस कोटे से 2 विधायक मंत्री बनेंगे। आज नीतीश से मिलेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आज रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बड़ी बैठक और राज्य के लिए केंद्रीय प्रभारी और मंत्री भी पहुंचेंगे अमित शाह के साथ।
राजस्थान में बीजेपी की होगी बड़ी चुनावी बैठक। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और भाजपा प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। बोले, हमारे पास पीएम का चेहरा नहीं, जबकि महिला, युवा, बुजुर्ग हर तरह से पीएम चेहरा विपक्ष की इंडिया के पास है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला हमला। आखिर रातों रात कैसे बदलती है सिंधिया की विचारधारा? कांग्रेस व्यक्ति विशेष पर नहीं, मुद्दों पर करती है लड़ाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार। कांग्रेस सरकार ने किया प्रदेश का बंटाधार। प्रियंका विकास देखे, महज झूठे नारों से जनता को गुमराह न करें। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की। 70,000 युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 44 जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं रोजगार मेले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस। 4 अगस्त को अगली सुनवाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई श्रीलंकाई वाटर्स में चीनी दखल का मुद्दा। चीनी जहाजों पर जासूसी का शक है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को लगाई फटकार। अहमदिया मुस्लिम समुदाय को गैर मुस्लिम करार दिए जाने के फतवे पर केंद्र सरकार हुई सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले श्रीलंका के प्रेसिडेंट। दोनों देश के हितों को लेकर चर्चा हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति की कल से होगी 2 दिवसीय बैठक। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा होनी है। यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने का मुद्दा गरमाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा, यासीन भाग सकता था या मारा जा सकता था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एनएसयूआई के लोगों ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की। नौ सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। एएसआई को मिली ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर किया। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बोले, मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया। वजूखाने को छोड़कर सर्वे कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष दे सकता है चुनौती। वकीलों ने कहा, ऑर्डर पढ़ने के बाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कल कोर्ट ने सर्वे की इजाजत मंजूर की थी। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद फरंगी। कहा, बड़ी अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हम लोग इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने वाराणसी जिला कोर्ट के ज्ञानवापी पर आए फैसले पर जताई खुशी। कहा, सभी को स्वागत करना चाहिए। कोर्ट का फैसला मील का पत्थर। वाराणसी की ज्ञानवापी पर फैसले पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर न्यायालय ने फैसला दिया था, वैसा ही फैसला सर्वे के बाद भी आएगा। हैदराबाद में टी राजा का वाराणसी की ज्ञानवापी पर आए फैसले पर बयान। बोले, अयोध्या में हुई हमारी, अब काशी की है बारी। बहुत जल्द काशी में भी भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाड खेलों के ट्रायल में छूट पर आज फैसला देगा दिल्ली हाई कोर्ट। डायरेक्ट सिलेक्शन को दी गई है कोर्ट में चुनौती। अहमदाबाद एक्सीडेंट केस में जिला अदालत ने आरोपी तथ्य पटेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड और उसके पिता को 14 दिन के लिए जेल भेजा। 19 जुलाई को हुए हादसे में 9 लोगों की जान गई थी। 1984 सिख दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई को होगी सुनवाई। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। गुजरात के जूनागढ़ में मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 बब्बर शेरों की मौत। रात के वक्त रेलवे ट्रैक को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आए ये तीनों शेर। एमपी के बादगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत। पिछले 1 सप्ताह में 2 बाघों की हो चुकी है मौत। रहस्यमयी तरीके से मौत की अधिकारी कर रहे हैं जांच।
उत्तर प्रदेश के महोबा में दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा। शुक्रवार रात 8 बजे के आसपास आसमान में दिखाई दी चमकते तारों जैसी रोशनी। आसमान में अनोखा नजारा देख लोग हैरान हुए। यूपी के देवरिया पहुंचा शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह का पार्थिव शरीर। पैतृक आवास पर दी गई श्रद्धांजलि। 19 जुलाई को सियाचिन में साथियों को आग से बचाने के दौरान शहीद हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेक जाम होने से आधे घंटे तक आउटर पर खड़ी रही ट्रेन। आनंद विहार से देहरादून जा रही थी ट्रेन। तकनीकी खराबी बताई जा रही वजह। आज से 16 अगस्त तक दिल्ली के आसमान में पैराग्लाइडिंग और ड्रोन उड़ाने पर रोक। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा कारणों से फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे यशवीर महाराज। मुस्लिम होटल्स पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम चला रहे हैं ये होटल्स। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में गांव में घुसा जंगली हाथियों का झुंड। हाथियों के गांव में घुसने से दहशत में गांव के लोग। फसल बर्बाद होने से किसानों को नुकसान। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में कार और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बाराबंकी में गैंगस्टर का हाई वोल्टेज ड्रामा। कुर्की से बचने के लिए जहाज की जहर की शीशी लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। कूदने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मंदिर रेनोवेशन के दौरान तनावपूर्ण माहौल। अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने पहुंची भारी पुलिस बल। लोगों ने विरोध किया। तो देश भर में किस तरीके की स्थितियां बाढ़ और बारिश से है वो आपको मालूम है। और हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से यमुना खतरे के निशान के ऊपर चली गई। वही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली की तबाही के बाद अब शिमला और किन्नौर में भी एक बार स्थितियां ऐसी बन गई जहां पर बाढ़ और बारिश है। इसके साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है, करगिल में खराब मौसम के बीच बादल फट गया और यहां के चिकटन इलाके में आज सुबह बादल फटने से कोहराम मचा है। नदी और नालों में तेज उफान की वजह से बाढ़ का संकट यहां पर बढ़ गया है। तो बड़ी खबर करगिल से आ रही है जहां पर सुबह सुबह बादल फटने की घटना हुई है और यहां पर बिगड़े हुए मौसम के बीच देखिए तबाही की तस्वीरें सामने आई है। करगिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खराब मौसम के बीच बादल फट गया और यहां पर चिकटन इलाके में आज सुबह बादल फटने से कोहराम मच गया। नदी और नालों में तेज उफान की वजह से बाढ़ का संकट यहां पर और बढ़ गया है। आप देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद जल का सैलाब नजर आ रहा है। ये करगिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जो गाद बह रही है और ये लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। तो ये तस्वीर हम आपको करगिल की दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह सुबह बिगड़े मौसम के बीच बादल फटा और इसने लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। करगिल की तस्वीर है जहां पर बिगड़े हुए मौसम के बीच बादल फटा है। ऐसी ही तस्वीर किन्नौर से भी आई थी जहां पर बादल फट गया था और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करगिल की जहां पर चिकटन क्षेत्र में बादल फटा है और बादल फटने के बाद मुसीबत और बढ़ गई है। तो अब गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू की भी तस्वीर आप देखिए और किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। करगिल में बादल फटने से मुसीबत बढ़ी है तो जम्मू कश्मीर भी अब मौसम की मार की चपेट में आ गया है और बादल फटने के बाद जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी जल का सैलाब नजर आ रहा है और सैलाब के रास्ते में आने वाली हर चीज आपको उखड़ती हुई नजर आएगी। तो महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर तो सावधानी का अलर्ट है ही। हिमाचल प्रदेश में हालात बिगड़े ही हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब कोहराम मौसम का पहुंच गया है। बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चिकटन इलाके में बादल फटने के बाद आप देखिए किस तरीके से डराने वाला सैलाब बह रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के करगिल की जहां पर बादल आज सुबह सुबह फटा और उसके बाद यहां पर जो तबाही की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। आप देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जल सैलाब आ गया है। प्रचंड रूप जल का देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें टेंशन देश की बढ़ा रही हैं क्योंकि चाहे आप पूरब की बात करें, पश्चिम की बात करें, हर तरफ
जल की तबाही नजर आ रही है। और ये ताजा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के करगिल से आई हैं, जहां पर आज सुबह बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, करगिल के अलग अलग क्षेत्रों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो पानी का सैलाब है वो सब कुछ निगल जाने पर आमदा नजर आ रहा है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से भी है, जहां पर भारी बारिश की वजह से आफत बढ़ गई है। भिवंडी के कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, दुकान मकान में पानी चला गया है। तो भिवंडी में भी पूरी तरीके से जो जल संकट है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, और वो इसलिए है क्योंकि कई इलाकों में पानी इतना भरा है कि 4 से 5 फीट वाटर लेवल पहुंच गया है। और आप ये देखिए, तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ियां हैं, जो मोहल्ले हैं वो डूबे नजर आ रहे हैं, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है और इससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो गाड़ियां हैं वो डूब चुकी हैं और ये तस्वीर हम आपको अलग अलग जो भिवंडी के इलाके वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर है कि पूरा का पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। पहली मंजिल तो लगभग हर मकान की डूबी है और आप देखिए गाड़ियों का हालत जो जहां खड़ी थी वहीं पर डूबी डूबी नजर आ रही हैं। 4 से 5 फीट तक पानी पहुंच चुका है और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी दाखिल हो गया है। इससे मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो भिवंडी महाराष्ट्र की तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीरें कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रही थी। और देखिए, वही हाल अब महाराष्ट्र के भिवंडी का भी हो गया है, जहां पर जो कॉलोनी है अलग अलग वो डूबी डूबी नजर आ रही हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, घर डूब रहे हैं। जो पहली मंजिल है घरों की उसमें पानी दाखिल हो चुका है। और आप देखिए कि धारा भी तेज है, यानी कि गली मोहल्लों में तेज रफ्तार के साथ पानी बह रहा है। और ये जो आसमानी आफत है ये देश के अलग अलग हिस्सों के साथ अब भिवंडी को भी अपने में शामिल कर चुकी है, जहां पर लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गलियों में, मोहल्लों में पानी भर गया है और ऐसे में तमाम जो इंतज़ाम होते हैं खासतौर से बारिश के मौसम में कि अगर पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर हो तो ऐसे हालात नहीं बनते। तो ये हालात बताते हैं कि क्या तैयारियां की गई थी प्रशासन की तरफ से और उनकी असल में हकीकत क्या जमीन पर नजर आ रही है। और बड़ी खबर दादर नगर हवेली से भी है, जहां पर बाढ़ से बुरे हालात बन गए हैं। सिलवासा में सड़कें डूब गई हैं, यहां पर भी गाड़ियां बह रही हैं पानी में, कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। तो दादरा नगर हवेली में भी बाढ़ से बुरे हालात हो गए हैं। सिलवासा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सबसे विकट स्थिति बन गई है, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, तेज धारा में गाड़ियां बह रही हैं और कई इलाके पानी में डूब गए। ये देखिए, दादरा नगर हवेली की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या हालात हो गए हैं कि सड़कों पर सैलाब यहां पर भी आ चुका है, गाड़ियां बह रही हैं, लोगों का सामान बह रहा है और चारों तरफ जल का जलजला नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने दादरा नगर हवेली की हैं, जहां पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये दादरा नगर हवेली के सिलवासा क्षेत्र की हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बुरे हाल में स्थितियां पहुंच चुकी हैं। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है सड़कों पर कि यहां पर जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी वो बह रही हैं और इस हालात से निपटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जल के तांडव के बीच हर व्यवस्था इस वक्त बेबस नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, दादर नगर हवेली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, हर तरफ मौसम की मार में जनता त्राहिमाम कर रही है। और ये दादरा नगर हवेली की हालात हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिलवासा में ये स्थितियां बन गई हैं कि यहां पर वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब जो गाड़ियां डूबी थी वो सड़कों पर बहने लगी हैं। ये स्थितियां बन गई है दादरा नगर हवेली में। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से मौसम की जो मार है देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मुश्किल में डाल रही है। और हर जो हिस्सा है देश का वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये है दादरा नगर हवेली की, जहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। बादलों की दहाड़ में तबाही ही तबाही चारों तरफ नजर आ रही है। और आप अंदाजा लगाइए कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन सड़कों पर आज गाड़ियां बह रही हैं।
बड़ी खबर पंजाब के जीरकपुर से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। बदमाशों ने कार सवार युवकों को गोली मार दी। फायरिंग में 2 युवक घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेट्रो प्लाजा की पार्किंग में यह गोलीबारी की घटना हुई है और फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन यह पूरी जो वारदात है ये सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह पार्किंग का पूरा मामला है मेट्रो प्लाजा की, जहां पर कुछ बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली ये तस्वीर है पंजाब के जीरकपुर की, जहां पर दिन दहाड़े पार्किंग में फायरिंग हुई। आप देखिए ये कार आई और युवकों ने ताबड़तोड़ इस कार पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में 2 युवक घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के जीरकपुर में मेट्रो प्लाजा की पार्किंग में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। वजह क्या थी इस पर पुलिस जांच कर रही, लेकिन आप देखिए एक स्विफ्ट कार आती है, लेकिन पहले से खड़े जो 3-4 युवक थे वो ताबड़तोड़ फायरिंग इस पर शुरू कर देते हैं और उसके बाद वहां से वो आगे निकल जाते हैं।